हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 3 के लिए गणित, जो महा मैराथन क्लास है और ये सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए प्रश्न का हल होगा। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, वर्ग चिन्ह से रिलेटेड है। तो ऐसे ही प्रश्नों को जानने के लिए, प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखने के लिए, प्रश्न पत्र का हल एनालिसिस के साथ कैसे आपको आपत्ति दर्ज करनी है, आयोग को कैसे भेजनी है, इन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। चलिए, जितना तक कोशिश होता है, तबीयत उतना अच्छा है नहीं, जितना कोशिश होता है करा देता हूँ। और आप आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न है पहला, 20 और 30 का वर्ग चिन्ह क्या है? तो वर्ग चिन्ह होता है निम्न सीमा जोड़ ऊपरी सीमा बटा 2, यानी 20 जोड़ 30 अब बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 50 बटा 2, कट के कितना आ गया 25, आपका आंसर हो जाएगा 25। बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, वर्ग चिन्ह बोला था तो हम लोगों ने वर्ग चिन्ह कैसे निकाला? ये छोटी वैल्यू जो होता है कहलाता है निम्न सीमा, निचली सीमा, निम्न सीमा, ओके। और जो बड़ा वैल्यू होता है ये ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ओके। और इन दोनों को जोड़कर जब हम आधा करते हैं तो होता है वर्ग चिन्ह। लेकिन सक्षमता 2 में पूछा गया था कि इनकी चौड़ाई कितनी है, तो 20 और 10 में अंतर कितना है? 30 और 20 में 10 का, तो चौड़ाई 10 है। ये भी हो सकता था। चलिए अगला प्रश्न, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो आप सभी को पता है, जिस किसी त्रिभुज की जब दो भुजा बराबर होती है तो उसके आमने सामने का कोण बराबर, तो ये भी भुजा बराबर है, तो ये जितना का कोण उतना का ये भी। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 60 60 60 180। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने का? 60 डिग्री का। तो आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सीटेट दिसंबर 2024 के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी महत्वपूर्ण है। अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न है, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा? तो मैंने ये सारा प्रश्न अपने पुराने चैनल जीके स्टडीज़ पे करा चुका था। अब ये सारा प्रश्न आपको स्टडी विथ राहुल 247 पे देखने को मिल रहा है। तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, n भुजा वाले बहुभुजों के सभी अंतः कोणों का योग होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n क्या है? भुजा, तो ये तो पंचभुज है, तो 5 घटाओ 2 गुना 180 डिग्री, यानी हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3 गुना 180 डिग्री, 18 3 54, 540 डिग्री आंसर होगा। कितना होगा? 540 डिग्री। समझ में आया आपको? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संगमरमर और ईंट का आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन 1 डाल लीजिए, घनाभ। क्या होता है ये? घनाभ के जैसा होता है, ओके। नेक्स्ट, 3 में जब आप -2 को जोड़िएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 3 में से 2 गया 1, आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। -8 और +7, 8 रुपये आपने लिया था, 7 जमा कर दिया, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 घटाओ 8, 7 में से 8 जाएगा तो -1 आएगा, तो आंसर क्या होगा? -1। समझ में आ रहा है आपको? ये सब इंटीजर का सवाल था।
फिर आ गया प्रश्न प्लस माइनस वाला, तो 9 + -4 = 5। आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। चलिए आगे देखते हैं। -14 × 8। तो देखिए माइनस में जब हम लोग प्लस से गुना करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। तो 14 अठे कितना होता है 112, ठीक है। तो 14 अठे 112 और प्लस माइनस माइनस, तो -112 आंसर होगा। समझ में आ गया आपको? सब पूछा हुआ सक्षमता 3 में, कोई प्रथम पाली में, कोई द्वितीय पाली में, ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। 6, 4, 6, 8 को जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा? 16 चौका 64, 16 एक ही ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा 17 चौका 68। तो भागफल ये हो गया, शेषफल 0 बचेगा, आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घन का विकर्ण होता है, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। क्या होता है? √3 गुना भुजा। तो यही आंसर हो जाएगा। और यहीं पे लगे हाथ घनाभ का देख लीजिए क्या होता है विकर्ण? लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर √अंडर में। ओके, देखिए किसी घन का विकर्ण दिया है तो घन का किनारा बताना है। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना किनारा यानी भुजा, किनारा जिसका मान आपको दे रखा है 5√3। √3 गुना में है, बटा में चला जाएगा, तो किनारा का मान कितना हो जाएगा? 5√3 और बटा में √3, तो ये कट गया, 5 हो जाएगा आंसर। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बना दिया है कि जब भी घन की आपको विकर्ण दिया रहे और किनारा पूछे और रूट में 3 हो तो ये हटा के बोल दीजिए, आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए परिसर पूछा है, तो परिसर में होता है सबसे बड़ा वैल्यू घटाओ सबसे छोटा वैल्यू। तो सबसे बड़ा मान इनमें क्या है? 8 है, और घटाओ सबसे छोटा मान क्या है? -8 है। अब इनका अंतर जो होगा वही क्या होगा? परिसर, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया परिसर? 16 हो जाएगा, 16 परिसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 68 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो उसका क्षेत्रफल होगा, देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, जिसका मान दिया है आपको 68, तो 17 चौका 68, भुजा 17 हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर जब करेंगे तो 289 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 289। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक शीर्षों की संख्या किस में होगी? तो घनाभ में होती है, 8 शीर्ष। 840 की वस्तु को 714 में रुपये में बेच दी गई, तो छूट प्रतिशत क्या है? 840 से 714 कितना कम है? तो 126 रुपया कम है। कितने पे? 840 पे, गुना 100%। ये कटा कितने बार में? 5 बार में 2 से, और ये 4 2, ये कट गया 3 बार में, 3 दूनी 6 4 3 12, 15% आ जाएगा छूट। ये सवाल पहले बार मैंने घटा रहा था तो 26 आ रहा था, जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो इसका कितना आंसर एग्जैक्ट है? 15%। देखिए किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं? तो 1, और ये है रेखाखंड, तो इसके कितने अंत बिंदु? तो 2, और ये है रेखा जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, कोई अंत बिंदु नहीं। इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। 10 मीटर का 10 किलोमीटर से क्या अनुपात है?
तो 10 मीटर, और 10 किलोमीटर को हम लोग 10 गुना 1000 मीटर लिख सकते हैं। ये कट गया, ऊपर क्या बचा? 1 अनुपात, नीचे क्या बचा? 1000, और अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता है, तो आंसर 1:1000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 2, 3, 4, 5, 6, 7 किससे विभाज्य है? तो देखिए 4 3 7 2 9, 3 से कट गया। 7 6 13 5 18, ये भी 3 से कट जाएगा, यानी ये 3 से विभाज्य है। जोड़ लीजिए ना, 7 3 10, 5 4 9 3, यहाँ देखिए 7 और 3 10, 6 5 11, 11 12 13, 13 4, 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25 और 2 27, 27 3 के पारा में आता है, तो इसलिए 3 से ये विभाजित है। देखिए ये सब प्रश्न पूछा हुआ था, पैटर्न पे आधारित प्रश्न था। अनुक्रम में आगे क्या आता है ये हम लोगों को देखना है। तो देखिए 1 के बाद 1 है, तो 1 का स्क्वायर शायद 1 में 1 जो 1 गुना 1 हुआ है, फिर 1 में 2 से गुना हुआ है, फिर 2 में 3 से गुना हुआ है, फिर 6 में 4 से गुना हुआ। देखिए 1 में 1 से गुना हुआ तो 1 आया, फिर 1 में 2 से गुना हुआ तो 2 आया, फिर 2 में 3 से गुना हुआ तो 6 आया, फिर 6 में 4 से गुना आया तो 24 आया, तो 24 में 5 से गुना कर दीजिए, 120 आएगा। ओके, आइए देखते हैं। कितना अच्छा पैटर्न का सवाल था, फिर से समझ लीजिए, ये रीजनिंग टाइप सवाल था। देखिए तबीयत अच्छा ना होने के कारण अभी दोनों चैनल पे मैं वीडियो प्रॉपरली दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पता ना अजीबोगरीब हुआ है, डेंगू है कि टाइफाइड है। अभी जांच हुआ था तो टाइफाइड निकला था कुछ दिन पहले, फिर से पता ना क्या हो रहा है इधर। जब से बाढ़ आया है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रहा है सेहत के साथ। तो जैसे ठीक होता हूँ प्रॉपरली आपको वीडियो देना शुरू कर दूँगा। और अभी तत्काल छोटा सा एक प्रयास आप लोगों के लिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, लेकिन पता ज़रूर कर लीजिएगा कि सक्षमता 2 में कितना गर्दा उड़ाया था जीके स्टडीज़। तो वहीं चैनल के ऑनर जो राहुल सर, अब स्टडी विथ राहुल 247 पे भी और जीके स्टडीज़ पे भी। तो 1 गुना 1 बराबर 1, 1 गुना 2 बराबर 2, 2 गुना 3 बराबर 6, 6 गुने 4 बराबर 24। तो ठीक 24 में हम लोग 5 से गुना करेंगे, 120 आएगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा पद पूछा है? 81वां। a + 80d। a मतलब पहला पद 1, 80 और डी मतलब दोनों पदों के बीच में अंतर कितना है? 3 का। 1 जोड़ 8 3 का 24, यानी 241 आंसर आ जाएगा। 241 जॉन्स जो पद पूछे उससे एक कम करके उतना में डी, a + d। मान लीजिए यहाँ पे पूछा होता है 120वां पद, तो a + 119 डी लिखते हैं हम लोग, यानी 1 जोड़ 119 गुना 3, ऐसे बनाते। अगला प्रश्न, 1000 रुपये के एक बचत खाते में जमा किए जाते हैं जिस पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किए जाते हैं तो 2 वर्ष बाद खाते में राशि कितनी होगी? मतलब अमाउंट पूछा है, ब्याज के सहित मूलधन भी, तो मूलधन तो मिलेगा ही मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा, तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाइए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 1000 का 5% निकालिए, 10 × 50, 2 से गुना कर लीजिए, तो 50 दूनी 100 आ गया, यहाँ लिख लीजिए। फिर 50 का 5% निकाल लीजिए, 1 0 से 1 0, 2.5 रुपया आ गया। इसको 1 से गुना कर लीजिए, तो 2.5
बस आप जोड़ लीजिए, यानी 1102 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। 1102 रुपया 50 पैसा, 1102 रुपया 50 पैसा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई फॉर्मूला मैंने लगाया नहीं, सीधे जितना प्रतिशत। लेकिन ये नियम, ये 2 से गुना और 1 से गुना है। सिर्फ समय 2 वर्ष दिया हो और जो दर है वो वार्षिक संयोजित हो, तब ये ट्रिक काम करेगा। पहले जितना प्रतिशत दिया है निकालिए 2 से गुना, फिर उसी का प्रतिशत और 1 से गुना, और केवल इंटरेस्ट पूछा होता तो आंसर हो जाता 102 रुपया 50 पैसा। लेकिन ये तो पूछा है कि कितनी जमा हो जाएगी, यानी अमाउंट, तो मूलधन में जोड़ दीजिए। चलिए अगला प्रश्न, 100,000 आपको लिखना है। कितना? 100,000। तो एक पे कितना जीरो? 5 गो जीरो। 100,000 हो गया। देखिए 1000, 10,000, 100,000। 100,000 को एक संख्यांक में लिखिए तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 2 नंबर। चलिए आगे देखते हैं। -19 जोड़ -21 को जोड़ना है तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, -40। आंसर क्या हो जाएगा? -40। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए ये दशांश है, ये शतांश है, ये सहस्त्रांश है। इक्याई स्थान पे कुछ नहीं है तो 0.234, 0.234 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न पूछा गया था। और 4 किलो करने के लिए उसे और कितने ऊन की आवश्यकता होगी? 4.000 और 3.760 ग्राम। ये 1000 दे देगा तो 0, 4, 2, यानी 240 ग्राम की और आवश्यकता होगी। 2 मीटर 25 सेंटीमीटर गुना 1 मीटर 50 सेंटीमीटर टेबल टॉप की परिधि क्या होगी? और ये सब मीटर में दिया है तो हम लोग इसे मीटर में बदल लेंगे। 2.25 मीटर, ओके, और 1.5 मीटर। टेबल टॉप जो होता है ये एक आयत होता है, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 2 7, 3.75 गुना जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा, निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6, ये 75 दूनी 150, तो 1 6 1 7.5 आंसर आ जाएगा। 7.5 मीटर क्या आंसर होगा? 7.5। अब आप कहिएगा सर इसको आपने 2.25 क्यों लिखा? 25 सेंटीमीटर को जब 100 से भाग देंगे तो 2 गो जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी यहाँ डेसिमल हो जाएगा तो ये मीटर में बदल गया। ये 50 था, 100 से भाग दिया, कट गया, 1 जीरो 1 अंक छोड़ के डेसिमल, ये मीटर में बदल गया और इसमें जोड़ दिए। चलिए अगला प्रश्न। 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए 5 पाइपों की आवश्यकता है। 5 पाइप जो है 1 घंटा 20 मिनट यानी 80 मिनट में भरता है, तो एक पाइप कितना में भरेगा? 80 गुना 5, तो 4 पाइप कितना में भरेगा? 80 गुने 5/4, 20 चौका 80, 20 पचे 100 मिनट में, 100 मिनट में कितना? 100 मिनट में भर देगा। चलिए अगला प्रश्न। किसी घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू। आपको पता है, तो हम लोग कैसे इसका निकालेंगे बताइए?
हम लोग इसका कैसे निकाल सकते हैं। लास्ट में 4 है, देखिए घन का आयतन होता है भुजा का Q, जिसका मान दिया है 2744 यानी 2744 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया है? 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये किसका घन है आपको पता होना चाहिए, बताइए। चलिए आपको समय देता हूँ, किसका घन है? कमेंट में आपको जवाब देना होगा कि ये जो घन है किस संख्या का घन है, बताइए। जो 2744 है वो, मान लीजिए 5 का घन, आप 8 का घन 512 निकालते हैं, ठीक है। 10 का घन 1000 होता है, 20 का घन तो ज़्यादा हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। 12 का घन 1728 शायद, 12 गुना 12 गुना 12 ज़्यादा हो, 12 गुने 12 गुने 12 तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। 12 गुना 12 गुना 12 1728। 16 का चेक कर लीजिए कितना का, 16 का देख लीजिए आप लोग। 16 गुना 16 गुना 16 तो ज़्यादा हो जाएगा। 12 का गुना 1728 ही आ रहा है, 11 का तो 1331 होता है। 12 13 14 का चेक कर लिया जाए। 14 गुना 14 गुना 14 14 ही आएगा। कितना है? तो इसका मान क्या आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो भुजा तो आपको मिल गया। अब क्या बोला है, क्या बोला है देखिए, सरफेस एरिया पूछा है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर 196, 196। 6 में 6 से गुना होगा तो 6 आएगा। अंत में 6 किस में है? 2 ऑप्शन में है। एक तो 196 ही है केवल, यानी आंसर 1176 हो जाएगा। देखिए 6 में 6 से गुना होगा तो 36, 9 छक 54, 55, 56, 57 के 7, हाथ में 5, 6 5 11, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया है, ये आयतन दिया था तो भुजा का क्यू दिया था कितना? 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो भुजा कितना हो जाता? इस पे क्यूब रूट चढ़ जाता, 2744 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि 14 का घन है। तो अब हम इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 6 गुना 196। तो देखिए 6 में 6 से गुना होगा 36, तो ये ऑप्शन दोनों कट गया। और 196 में 6 से गुना करेंगे तो 196 आएगा कि ज़्यादा आएगा, तो यो कट गया। आंसर यही है। देखिए आंसर पकड़ना सीखिए ना। देखिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अब थोड़ा सा थकान ज़्यादा महसूस होने लगा है, थोड़ा पढ़ा दे रहा हूँ तो फिर वही प्रॉब्लम। तो ये सब प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। इसका उत्तर भी देता हूँ। 75,000 है, 20% छोड़ा गया, यानी लिया कितना गया? 80%। 8 पचे 40 के 0, 8 पचे 40 के 0, हाथ में 4, 8 सत्ते 56, 4 60। कई गो 0 छोड़े हैं? 2 गो, तो 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 2 4, 60,000 रुपया हो जाएगा रियायती कीमत। देखिए एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो बस की गति, किलोमीटर को हम लोग बदल लेंगे मीटर में, क्योंकि मीटर पर सेकंड में दिया है। 54 गुना 1000 मीटर दूरी हो गया। और मिनट को बदल लेंगे हम लोग 60, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60
2 जीरो से 2 जीरो गायब, 9 छक 54 ख़त्म। ठीक है, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये मिलान रेखाखंड अनुपात में विभाजित करती है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे मैं जो है ये सब देख लीजिए। आगे जो है मैं 6 to 8 का जो एग्ज़ाम हुआ था 26/8/2024 को, उस पे कैसे आपको आपत्ति दर्ज करना था और किनका आपत्ति वाला प्रश्न सही होगा। जिन्होंने मान लीजिए कि 4 आयोग ने उत्तर दिया और रियल उत्तर आ रहा है 5 और आपने उत्तर दे दिया है 6, तो आप आपत्ति दर्ज कीजिएगा तो आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। हाँ, मान लीजिए आयोग ने उत्तर दिया 5 और सही उत्तर आ रहा है 4 और आपने दिया है 4, आयोग ने आंसर की में लिखा है 5 और उत्तर 4 ही आ रहा है बनाने पे, तब आपका आपत्ति वहाँ मान्य होगा और आपको अंक मिलेगा। इसका नियम मैं आपको समझा दूंगा, वीडियो दे दूंगा, उसके बाद आप समझ लीजिए अच्छे से। और रिज़ल्ट जिनका हो गया है, प्रश्न अंक बढ़े या ना बढ़े, सबको अपना ज़िला मिलेगा, ये मैं दुआ करूंगा और मिलना भी चाहिए। इधर उधर जाने से भटकने से तो कुछ होगा नहीं। जब आप हैप्पी रहिएगा तब बच्चों को हैप्पी रखिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में ऐसे ही जोश और उमंग के साथ।